चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्ट 18 एपी का क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही ना हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो एक बार इसको लाइक और सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं आपके लिए एक अलग सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेकर के आऊँ। यहाँ पे क्वेश्चन जो फॉर्म हो रही है वो भी डिफरेंट तरीके से फॉर्म हो रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। यहाँ पर दे रखा है दो टर्म्स हैं, एक तो थर्ड टर्म है और सेवेंथ टर्म है। दोनों का सम दे रखा है 6 और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 8। हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसी एपी का हमें 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके, देखते हैं हम लोग। A3 जो टर्म है हमारा उसका हो जाएगी वैल्यू a प्लस 2d। ये तो आप लोग इतना समझ ही रहे होंगे। अगर आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन यूजलेस है। और अगर A7 की वैल्यू देखें तो ये आती है a प्लस 60। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। A3 की वैल्यू है a प्लस 2d, A7 की जो जनरल वैल्यू है वो है a प्लस 60। हम देखें अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम करें 6 आ रहा है। यहाँ हम A3 और A7 की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 8d। दोनों की वैल्यू आ रही है 6। इनको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को तो a प्लस 4d इक्वल टू 3 आ रही है। ये हमने इसको पहली इक्वेशन मान ली है। आगे आते हैं हम लोग। अब कह रहा है उसने आगे पार्ट में कि दोनों का प्रोडक्ट 8 है तो A3 A7 का प्रोडक्ट 8 है। देन हम आगे बढ़ेंगे तो अगर A3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, A7 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट है 8। हम अगर यहाँ पे देखेंगे इसको ऐसे ही प्रोडक्ट कर देंगे थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ना ही A की वैल्यू पता है और ना ही D की वैल्यू पता है। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी 4D को उधर ले जाते हैं, मतलब 3 माइनस 4D। ये हम A की जगह यहाँ और यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर 3 माइनस 4D पुट किया, यहाँ 3 माइनस 4D पुट किया। तो यहाँ पर D अगर हम देखें तो 3 माइनस 2D आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 3 प्लस 2D आ रहा है। A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। 9 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज होकर के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है कैलकुलेशन, इसलिए मैंने तो स्टेप्स कुछ मिस किए हैं। D की वैल्यू आ रही है हाफ और माइनस का हाफ। अगर हम ये D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यूज भी 2 आएंगी, 1,5। अब हम देखें तो हमारे पास D की वैल्यू भी 2 है और A की वैल्यू भी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 1/2 को यूज करें और S16 की वैल्यू फाइंड करें फॉर्मूला पुट करके तो आंसर आता है हमारे पास 76। अगर हम S16 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू -1/2 लेकर के तो हमारे पास आता है आंसर 20। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो अगर हमारे पास दो एपी बन रही है मींस दो सम आएंगे। तो फर्स्ट एपी का जो सम आ रहा है वो 76 आ रहा है, दूसरे वाले का आ रहा है 20।